प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे एक ओम की परिभाषा जो पेपर में आने की बहुत ही संभावना बन जाती है। देखो, हम देख रहे हैं एक ओम की परिभाषा, ठीक है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, आप ध्यान, ओम का नियम मैंने पढ़ाया था। ओम का नियम क्या कहता है? आपका कहता है V बराबर होता है आपका IR, ठीक है। V बराबर होता है आपका IR, ठीक है। आप यहाँ से R का मान निकालें तो R का मान क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? हमको एक ओम चाहिए। एक ओम कैसे प्राप्त होगा? R का मान हमको एक चाहिए, तो एक कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब V का मान कितना हो आपका? 1 वोल्ट हो, ठीक है, और I का मान कितना हो? 1 एम्पियर हो, तभी तो हम R का मान 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पर लगाएं, V का मान कितना है? 1, I का मान कितना? 1, यानी 1 बटे 1 कितना निकल कर आया? 1 ओम निकल कर आया, ठीक है। तो एक ओम की परिभाषा किस प्रकार बनेगी? यदि आपके किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की करंट बह रही है तो उसके सिरे पर वोल्ट कितना उत्पन्न होगा? 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाएगा? आपका 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? विभव और I का मान एक एक रख देना है, उससे आपका मान निकल कर आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक तार में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से उसके सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो हमने क्या किया? हमें लिखा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से उसके सिरे पर विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? आपका 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन, जो पेपर में कई बार आया है, ठीक है। तो इसका हम सत्यापन करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूंगा जो मैंने आपको पहले से ही बताया था, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। तो हम पहले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वी ऑल्सो नो डेट, या हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? I बराबर क्या होता है आपका? नवेड, क्या ना? NaEVD, आपको पता है I बराबर नवेड। N एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन संख्या, A तार की मोटाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अनुगमन वेग, ठीक है। ये पता है? ये पता है तो आपको ये भी पता होगा। VD बराबर मैंने आपको लिखाया था, ध्यान है। अफवाह वेग बराबर क्या था? अफवाह वेग एवं विभव में मैंने आपको संबंध बताया था। अफवाह वेग एवं विभव में संबंध क्या था? VD बराबर EV टाउ बट्टे ML। देखो, कौन खोल के देखो, लिखा है मैंने, ठीक है। तुम टाउ टी बताई तुमने, कुछ भी बोले, ये बताया था मैंने। देखो, हमें ओम के नियम का सत्यापन करना, सीधी सी बात है, हमको लेकर आना है V बराबर IL लेके आना है, ठीक है। I तो है पहले से ही, यहाँ पर क्या लेकर आना है? V का मान और लेकर आना है। तो V का मान कैसे लेकर आएंगे? तो आप जानते नहीं, VD बराबर ये होता है आपका, अगर VD बराबर मुझे रख लूंगा तो यहाँ से V प्राप्त हो जाएगा मेरे को, EV टाउ बट्टे ML। ध्यान, कॉपी खोल कर देखें, आपको रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ के, तो आप यहाँ पर देखें। तो I बराबर NaE, VD की आप लगाएं EV टाउ बाई ML, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा I बराबर NaE स्क्वायर V टाउ बाई
क्या क्या क्या, ml, और v को आप बाहर रखें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे को अंदर भेजो, इसको अंदर भेजो, मतलब इसको इसकी आई की तरफ भेजो, तो देखो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा ml बट्टे, और ये नीचे आ जाएगा एन ए ई स्क्वायर टाउ बराबर v। अब इसकी तुलना किससे करें, इसको तुलना इससे करके देखें, आप तुलना करें किससे, v बराबर आई आर से। देखें आप, v की v तो है ही है, आई की आई तो है ही है, आर की क्या आ गया, ये नहीं आ गया, ये नहीं आ गया। तो आर क्या था आपका, नियतांक ही तो था, कांस्टेंट ही था, तो ये भी इतनी वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है। तो तुम कह सकते हैं यही क्या है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। यानी बस इसकी क्या रख रहे हैं, आर रख रहे हैं, यानी आर बराबर क्या हो गया आपका, आर बराबर हो गया ml बट्टे एन ए ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। आर का मान आपका ये निकल कर आया, इतने के आप क्या मान लें, आर मान लेंगे तो आपका v बराबर आई आर सूत्र बन जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर लेकर आया, ml बट्टे इसको नीचे लेकर आया एन ए ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, बराबर निकल कर आया v। इतना किसके बराबर रख लिया मैंने, आर के बराबर रख लिया है, इतनी की जगह में आर रख लूंगा तो v बराबर आई नहीं बन जाएगा, इसलिए तो ठीक है, यही आपका ओम का नियम है। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ m क्या है आपका, हाँ उतार लें, लिख दे रहा हूँ m क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आपका l क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। और आपकी ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और आपके ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आपका टाव का है, विश्रांति काल। और कुछ, और आप तो आपको पता ही है प्रतिरोध है, ठीक है। ये आपका सत्यापन है, 2 नंबर का आएगा, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, आपको इस प्रकार करना है। तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। यह टॉपिक आपने स्कूल में ही पढ़ा है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, वो प्रतिरोध कहलाती है, युक्ति नहीं है एक वो है। तो प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, किसके द्वारा, प्रतिरोध द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो पतले तार होते हैं जल्दी गर्म पड़ जाते हैं, क्यों, कि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। देखो हम देख रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता, देखो पहली निर्भरता यह है, देखो जितना लंबा तार होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा, हाँ वो भी देखेंगे। आपका जितना लंबा तार है उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रतिरोध होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका प्रतिरोध है जो किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध एल के, एल क्या है आपकी, तार की लंबाई, एल आपकी क्या है, तार की लंबाई, ठीक है। एल क्या आपकी तार की लंबाई, जो आपका प्रतिरोध है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जो आपका दूसरा पॉइंट ये है, जो आपका प्रतिरोध है वह किसकी समानुपाती होता है, तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तार की मोटाई, यानी जितना मोटा तार होगा उसमें करंट अच्छी जाएगी, और जितना मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध वैसे भी कम होगा। आपने देखा होगा यदि आपको कोई भारी वस्तु चलानी है तो आप मोटे तार लेकर आते हैं, पतले क्यों नहीं लेकर आओगे, आपको पता है भटपट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आर समानुपाती 1/a, ये क्या है आपकी तार की मोटाई बोले हैं, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है। आप इसे मानो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से मिलाओगे, समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण आपने 1 और 2 को मिलाया तो आपने क्या देखा, आर समानुपाती निकला किसके, एल अपॉन ए के। अब मैं समानुपाती उठाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने समानुपाती उठाया बराबर लेकर आया तो कांस्टेंट रूप में निकल कर आया क्या, रो, रो इंटू एल बाई ए। और जहां आपका रो क्या है, जहां जो आपका रो है, रो क्या है आपका, इसको वो क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। एक है आपका, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। जो आपका प्रतिरोध है तार की लंबाई पर निर्भर करता है और तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखो आपके लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, तो कभी कभी आपने देखा पतली सी तार, पतले पतले तार होते हैं अधिक गर्म पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। उन तारों के जलने की संभावना भी अधिक होती है, समझ रहे हैं आप? से हमने दोनों को मिलाया तो निकल कर रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। आपका सूत्र निकल कर आया है। जो आपका प्रतिरोध है, तीसरा पॉइंट, जो प्रतिरोध है आपके तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉपर, कॉपर का प्रतिरोध अधिक कम होने के कारण उसका प्रयोग किसमें करते हैं हम, बिजली की वायरिंग में करते हैं। इसी प्रकार नाइक्रोम, नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हीटर में प्रयोग करते हैं। हीटर के तार होते हैं, हीटर के वायर, उसमें नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। यानी आपका प्रतिरोध है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आर बराबर प्रतिरोध, यू ऑल्सो नो दैट, इसको रो बोलेंगे, रो। ये कांस्टेंट है, सामान्य बताओगे बारी बारी लेगा तो कांस्टेंट निकल कर आता है। तो तीसरी निर्भरता है आपके प्रतिरोधी किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर। जो आपका प्रतिरोध है समानुपाती होता है किसके, पदार्थ की प्रकृति के, यानी किस प्रकार का आपका पदार्थ है उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉपर ले लीजिए, कॉपर का प्रतिरोध कम होने के कारण उसका प्रयोग हम घर की वायरिंग में करते हैं, कॉपर का तार लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। अब इसकी तुलना करें नाइक्रोम से, जो आपका नाइक्रोम तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए तो उसका प्रयोग किसमें करते हैं, हीटर की वायरिंग में करते हैं। हीटर में करते हैं, आपका लाल लाल तार पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है, नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया गया, जितनी करंट है उसने उष्मा में बदल दिया, ठीक है। देखो अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, आर बराबर देखा रो एल बाई ए, ठीक है। अब यहाँ से आप रो का मान निकालें, इसका मान निकालें इसका, देखो क्या होगा, आर को इधर पहुंचाएंगे, एल को उधर लेकर आएंगे, तो रो बराबर क्या निकल कर आएगा आपका, ए को उधर पहुंचाएं आर इंटू ए, एल को इसके नीचे लेकर आए, ठीक है। तो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसका सूत्र बना रहा हूँ, ठीक है। तो रो बराबर आपका क्या हो गया, आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। अब देखो इसका मैं क्या देख रहा हूँ, इसका देख रहा हूँ क्या, मात्रक, यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होगा, देखो इसी से निकालो, इसी से मात्रा निकालो, प्रतिरोधकता का मात्रक। अरे ये रही आपकी वो तो खत्म हो गया, आगे चलो, कुछ नहीं ऐसे चलाओ, एरो लगा के देखो, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। एक है आपका क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल लंबाई मात्रक मीटर, खचाक खचाक एक एम से एक एम चलेगी, क्या निकल कर आया का मात्रक, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, आपका रो का। तो जब आप रो कैलकुलेट करोगे तो मात्रक क्या लगाओगे, ओम इंटू मीटर लगाओगे, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया। अब क्या देखें, इसकी विमा, विमा निकाल कर कौन दिखाएगा, आप विमा निकल कर दिखाएं, रो की विमा निकालना मैंने आपको सिखाया है। ये बात हम निकलवा रहे हैं, आप बीमा निकालोगे, वो तो हम लिखेंगे ही। क्या होती है इसकी बीमा, देखो बीमा निकालने के लिए आप क्या करोगे, बीमा मैंने निकालना आपको सिखाया है, 11वीं क्लास में बताया जाता है बीमा निकालना।
मैंने आपको हाई स्कूल में निकालना सिखाया है। देखो विमा, तो आप कॉपी खोलकर देख सकते हैं, मैंने आपको प्रतिरोध की विमा निकलवाई थी। प्रतिरोध की विमा क्या थी आपकी 1232 थी, ठीक है, मेरे हिसाब से 1232 थी विमा। आप कॉपी में चेक कर सकते हैं, MLT8, ठीक है, इसकी 1232, आप इसको चेक करें, 1232 थी, चेक करिए देखो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर प्रतिरोध की विमा निकाली सबसे पहले। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिरोध बराबर होता है विभव बट्टे धारा, विभव बराबर होता है W बट्टे Q, W की होती है MLT-2 और Q की होती है AT, AT को मैं ऊपर ले गया, ये आपका ये बनकर आ गया, इसको मैंने यहाँ पर रखा, आई की आपको पता ही A होती है, उसको मैं ऊपर ले गया, A की पावर -2 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर A है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, R की मैंने लगा दी 1232, ठीक है। अब A का एरिया, एरिया की में क्या होती है, क्या होती है, होती है क्या, L की पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार L की में क्या हो जाएगी आपकी L, अब आप काट दें तो एक L से एक L चला गया, आपका क्या बचा, आपकी विमा बची ML, L की पावर 3, T की पावर 3 माइनस वाले A की पावर -2, आपकी विमा निकल कर आई कितनी 1332 विमा निकल कर आई किसकी, प्रतिरोधकता की, ठीक है। अब हम देखेंगे रो की निर्भरता, जो आपका रो है यानी प्रतिरोधकता दो बातों पर निर्भर करता है, किस पर, तापमान पर निर्भर करता है। यदि आपका तापमान ज्यादा होगा तो आपकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। और दूसरा है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति क्या है, कौन सा पदार्थ है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, किसका है, उसकी प्रकृति पर आपका रो निर्भर करता है, ठीक है। दो बातें आप बता रहे हैं, पदार्थ की प्रकृति, इन दो बातों पर आपका क्या निर्भर करता है, प्रतिरोधकता। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर का लंबा कोई तार है आपका, एक तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी लंबाई कर दी कितनी, 2 मीटर। अब आप बताएं प्रतिरोध और रो के बारे में बताएं, प्रतिरोध इसमें प्रतिरोध रो के इस वाले में बताएं, इस वाली कंडीशन आप बताएं, प्रतिरोध रो के बारे में क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़े। देखो पहले आपका तार 1 मीटर था, अब मैंने 2 मीटर कर दिया, ठीक है। 2 मीटर करने का मतलब मेरा प्रतिरोध तो बढ़ गया, लेकिन क्या प्रतिरोधकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ेगी, क्यों कि मैंने आपको बताया आपकी प्रतिरोधकता है किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है और आपकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। उसको कुछ मतलब नहीं है कितना मोटा तार है कितना लंबा तार, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन प्रतिरोध को फर्क पड़ता है, या आपका तार मोटा है छोटा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यदि आपका तार लंबा है पतला है तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। अब आप हेडिंग लगाए चालकत्व, मैं पानी आपका जम के तैयार हो जाएगा। चालकत्व मैंने आपको, आप इसमें चालकत्व दिखाएं किससे, क्या नहीं, वो किसका था, वह था आपका केमिस्ट्री का था। चालकत्व इसमें आप किससे दिखाओगे, चालकत्व आप इसमें दिखाओगे किससे किससे किससे, पहले आप हेडिंग लगाए चालकत्व। तो देखो आप देखें चालकत्व, चालकत्व को दिखाते हैं हम किससे, जी से। देखो चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा आपका, चालकत्व कहलाएगा। कल मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी जो आपका जी है क्या होगा, आपका जी होगा R 1/R, यानी प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा आपका, चालकत्व कहलाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। वो आपकी देसी भाषा हो जाएगी, G बराबर 1/R, ठीक है। इसका मात्रक देखें, मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। विमा क्या होगी, प्रतिरोध की उल्टी कर रहे हैं विमा, 1232 थी वो भी 1232 रहेगी, लेकिन मन से इधर आ जाएगी प्लस उधर पहुंच जाएगी। आपका मात्रक हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, चालकत्व। अब आप देखें
अब आप देखें चालकता। चालकता क्या होती है? कंडक्टिविटी। देखो चालकता क्या होती है? चालकत्व क्या था? प्रतिरोध का उल्टा। और चालकता क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगी? आपकी चालकता कहलाएगी। चालकता को दिखाते हैं किससे? हम सिग्मा से। तो आप लिखोगे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, नहीं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका क्या? 1/रो। ठीक है, 1/रो। 1/रो आपका क्या हो जाएगा? आपका सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें क्या देखें, यह देखें जो आपको यह सूत्र नहीं याद करना है, बस आपको परिभाषा के लिए बताया सिग्मा बराबर 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा? आपका सिग्मा कहलाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सिग्मा का मान, इसका मान लगाएं। इसका मान क्या था? आप जानते हो ना, रो बराबर क्या होता है? RA/L। ठीक है, तो रो के आप लगाएं, क्या हो जाएगा? L/R × A। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और तुमने आवाज वीडियो बताओ, आप देखें हम देखें सिग्मा बराबर L/R × A। अभी ये भी सूत्र आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना और इसमें करेंगे हम। आपने देखा हमने क्या लिखा है? R बराबर आपको लिखाया था, R बराबर क्या था आपका? mL/NaE² टाउ। ठीक है, आप इसकी ये लिखा है सिग्मा बराबर R की जगह मैंने लिखाया था तब। हाँ, उसको वही वाला आपको याद करना है। तो आप लिखोगे L/R की जगह mL × A और उसको ऊपर ले जाएं NaE² टाउ। ठीक है, अब आप इसको काटें, भजिट भजिट सिटिट। तो आपका निकल रहा सिग्मा बराबर Na² टाउ/m। ठीक है, आपको ये वाला याद करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखें सिग्मा क्या है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध। आपसे कोई पूछे सिग्मा कैसी राशि है? कैसी राशि है? सिग्मा कैसी राशि है? सिग्मा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। सभी सूत्र तो वेक्टर लगा देता हूं मैं। ठीक है, और दूसरा इसका मात्रा देखें। देखो मात्रा कैसे निकाला है? सिग्मा क्या है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध का ही तो उल्टा है। प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या था? ओम × मीटर। उसका उल्टा करें तो क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसकी दिमाग की बात करें हम, प्रतिरोधकता की दिमाग क्या थी? 1332। इसकी भी 1332 होगी। तो उसमें क्या था? 1332 विमा थी उसकी, माइनस पीछे थी प्लस आगे थी, लेकिन इसमें भी 1332 होगी, माइनस आगे भी आगे प्लस पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी दिमाग निकल कर आएगी MLT की पावर ए हो गया। अब लिखें 1232। कितना था? 1332 -1 -3 3 2। ठीक है, ये आपकी किसकी? सिग्मा की। ठीक है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।